अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। कुछ पॉइंट्स हैं इसके जो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं आपस में और क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। जबकि रिवर्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में दोबारा से रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक रिएक्शन ले लेते हैं, नाइट्रोजन का रिएक्शन अगर हम करवाते हैं 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया है हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ है, अमोनिया। अगर हम ये रिएक्शन देखें तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। इन्होंने आपस में रिएक्ट किया है और रिएक्ट करके हमारे पास जो फॉर्मेशन हुई है किसकी हुई है, अमोनिया की, जो कि क्या है, प्रोडक्ट है। अगर हम इसका फॉरवर्ड रिएक्शन लिखते हैं तो वो इस तरह से होगा, जस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन। ये तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन हमने वन स्टेप में लिखा है, रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा है। अगर हम इसी का अब रिवर्स रिएक्शन देखेंगे तो इसमें जो प्रोडक्ट है उससे किसकी फॉर्मेशन होगी, रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन होगी। अमोनिया जो है वो डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होने के बाद हमें रिएक्टेंट्स जो है वो मिलेंगे और वो रिएक्टेंट्स कौन से होंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो हम रिवर्स रिएक्शन जो है वो इसका किस तरह से होगा, जिसमें प्रोडक्ट जो कि क्या था, अमोनिया, उससे दोबारा क्या बन रहा है, रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। और रिएक्टेंट्स कौन से थे, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसका देखें तो वो ये है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको हम लिखते हैं लेफ़्ट टू राइट, और जो रिवर्स रिएक्शन है उसको हम लिखते हैं राइट टू लेफ़्ट। जैसे कि आप ये रिवर्सिबल रिएक्शन देख सकते हैं। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में आप देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स जो हैं वो किस में है, लेफ़्ट में है, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो राइट में है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो राइट साइड की तरफ जाता है। इट इज़ रिटन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मतलब लेफ़्ट से स्टार्ट होता है और किस साइड जाता है, राइट साइड जाता है। लेफ़्ट टू राइट फॉरवर्ड रिएक्शन जाता है। और इसी का अगर हम रिवर्स रिएक्शन देखें तो जब प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट फॉर्म होते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट हो जाती है। तो हम इसमें लिखेंगे इट इज़ रिटन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और इसमें हम लिखेंगे रिवर्स रिएक्शन इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मेन पॉइंट। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, स्टार्ट में क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, अगर हम रेट की बात करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो स्टार्ट में क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है और ग्रेजुअली जो है वो स्लो डाउन होता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है, स्लो डाउन होता जाता है। इसका जो रेट है, रेट इज फास्टेस्ट एट बिगनिंग। जबकि रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है, इसकी जो स्पीड है वो क्या होता है, रेट इज 0 इन द बिगनिंग। अब ये किस तरह से होता है, इसमें हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। हमने उसको एक फ्लास्क में लिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन हो रही है और इसकी डीकम्पोजिशन से हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है, हम इसको क्या करते हैं, इसको बॉयल करते हैं, इसको हीटअप करते हैं। तो स्टार्ट में जो है, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इसका रेट क्या होगा, बहुत ही फास्ट होगा। ठीक है,
जब रिएक्शन फास्ट होगा हमारे पास रिएक्टेंट भी जो है स्टार्ट में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो शुरू में क्या होगा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है, तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में, मैं इसको यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन अलग से करके लिख लेती हूँ। जब रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो स्टार्ट में जो है हमारा रेट जो है वो फास्टेस्ट इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, उससे क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स अभी बन रहे हैं। अभी प्रोडक्ट्स बने नहीं है, इसीलिए क्या है, इनका जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो क्या है, ज़ीरो, ठीक है। तो स्टार्ट में इसका रेट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और ग्रेजुअली एज टाइम पासेस, जब टाइम गुजरेगा तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो कम होते जाएंगे। तो जब रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट्स अब क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट नहीं रहेगा बल्कि स्लो डाउन होता जाएगा। अब अगर हम रिवर्स रिएक्शन देखते हैं तो रिवर्स रिएक्शन में जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट एज आ वो एक्ट कर रहा है एज अ प्रोडक्ट, और जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं एज अ रिएक्टेंट। तो क्या होता है कि कंसंट्रेशन जब कैल्शियम कार्बोनेट की जैसे जैसे हाई होती जाती है तो जो रिवर्स रिएक्शन है वो क्या होता जाता है, स्पीड अप होता जाता है। इवेंचुअली क्या होता है कि एंड पे ये रिज़ल्ट निकलता है कि जो रेट है वो फास्ट होता है बिगनिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन का, और फिर स्लो डाउन होता जाता है। क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हाईएस्ट ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, हाई होती है। तो ये थे हमारे पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स थे जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के डिफरेंस के लिए हमने लिखे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।